अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे अवर टॉपिक इज़ अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे उसके फंक्शन, उसके पार्ट्स और उन पार्ट्स के फंक्शन और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली होता क्या। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ना। हम बीडी चौरेसिया से इसे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है। चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब कि ऐसा सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेशन में काम करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब मिल के काम करना, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। नर्वस सिस्टम इज हाईली इवॉल्व्ड एट द कॉस्ट ऑफ रीजनरेशन। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी का। इट एडजस्ट द बॉडी सराउंडिंग एंड रेगुलेट ऑल बॉडी एक्टिविटीज़, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। ये थर्मो रेगुलेशन को भी रेगुलेट करता है और हमारी जजमेंट को, इंटेलिजेंस को मेंटेन करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, और फिर हमारी जो है सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं द सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन। जो सेंसरी पार्ट है, सेंसरी पार्ट सेंस करेगा और कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को सराउंडिंग से, और हेल्प इन गेनिंग नॉलेज, जो कि नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, एंड एक्सपीरियंस। वेयर एज द मोटर पार्ट, एक सेंसरी पार्ट है नर्वस सिस्टम का, एक मोटर पार्ट है। सेंसरी पार्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट नॉलेज, एंड जो मोटर पार्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। मोटर पार्ट जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ द एडल्ट ब्रेन इन एयर इज 1500 ग्राम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। Since brain floats in cerebrospinal fluid, it only weighs about 50 grams, which is comfortable. 1500 ग्राम अगर एयर में हो, मतलब अगर हम सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना ब्रेन के अंदर, उसके अंदर आए, इसीलिए उसका वेट 50 ग्राम है। अगर खला में हो तो उसका वेट 1500 ग्राम्स होगा, वो तो हमारे लिए बहुत हैवी हो जाएगा ना, तो इसीलिए सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रखा गया, जिसकी वजह से 50 ग्राम्स है वेट, ठीक है। देयर आर अबाउट 130 बिलियंस न्यूरॉन इन एडल्ट ब्रेन। न्यूरॉन्स अब हमें न्यूरॉन्स का तो पता ही है। न्यूरॉन्स एक पार्ट है जो कि सेंस करते हैं, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स 130 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं एडल्ट ब्रेन में, ठीक है। ये एडल्ट ब्रेन की बात कर रहा है, चाइल्ड ब्रेन की नहीं। और फिर उसके बाद आ जाता है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे इसकी एनाटॉमिकल डिवीजन। एनाटॉमिकल डिवीजन के अंदर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये टू पार्ट्स कंसिस्ट करता है। जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व, इसमें क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं। 12 includes 12 pair of cranial nerves, 31 pair of spinal nerves. These provide afferent impulse. Afferent impulse वो होगी जो ब्रेन की तरफ, ये ब्रेन है, ये ब्रेन हो गया हमारा, ठीक है। एफरेंट इम्पल्स जो जाएगी, जो ब्रेन की तरफ जाएगी वो एफरेंट होगी, और जो ब्रेन से मसल्स की तरफ आएगी वो इफरेंट होगी, ठीक है। एंड कैरीज इफरेंट इम्पल्स टू मसल्स, ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। फ्लो चार्ट जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका। इसके फ्लो चार्ट में आ जाता है, इसके फ्लो चार्ट हम देखेंगे नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स का फ्लो चार्ट। नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स का फ्लो चार्ट में आ जाता है नर्वस सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एफरेंट और एफरेंट नर्व्स को कंटेन करता है, ठीक है। इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और इफरेंट नर्व्स और एफरेंट नर्व्स, इफरेंट नर्व्स जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स को कंसिस्ट करती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं पिछले पेज पे। अब हम देखते हैं इसकी फंक्शनल डिवीजन, ठीक है। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, पहले हमने एनाटॉमिकल डिवीजन देखी, उसमें टू पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जबकि फंक्शनल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फंक्शनली हैज़ टू कंपोनेंट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने फ्लो चार्ट में ही देख लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे से टू कंपोनेंट्स हैं, जो कि एफरेंट कंपोनेंट है एक, ठीक है। एफरेंट कंपोनेंट जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सीएनएस को,
और फिर जो है इफरेंट कंपोनेंट कैरीज मोटर इन्फॉर्मेशन टू मसल्स, ग्लैंड्स, वेसल एंड हार्ट विया सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को, जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो है वो है कंट्रोल करता है हमारे हार्ट को, स्मूथ मसल्स को, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर सब डिवाइड होता है टू कंपोनेंट्स में, हमने फ्लो चार्ट में भी देख लिया था, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पार्ट में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं सेलुलर आर्किटेक्चर पे। सेलुलर आर्किटेक्चर में आ जाता है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस सिस्टम है उसमें टिश्यूज़ तो होंगे ही, नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स कोई मतलब कंपोनेंट है ना, ऐसा सिस्टम है जो कि ऑर्गन से मिलके बना है ना, तो उसमें टिश्यूज़ और सेल वगैरह तो होंगे। जो टिश्यूज़ आ जाते हैं द नर्वस सिस्टम, द नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स और न्यूरॉन्स। जो नर्व सेल्स होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का सेल है, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और न्यूरोक्लियल सेल्स, सिंगल न्यूरोक्लिया, ठीक है, फॉर्मिंग द सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द सीएनएस। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू बनाता है जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे सीएनएस को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है रिप्लेस्ड बाय श्वान सेल्स। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको रिप्लेस किया जाता है श्वान सेल्स से। बोथ टाइप्स ऑफ द सेल्स आर सप्लाइड बाय अबंडेंट ब्लड वेसल्स। मतलब जो दोनों टाइप्स हैं, न्यूरोक्लियर सेल्स और न्यूरॉन सेल्स, ये दोनों टाइप्स जो हैं उनको सप्लाई किया जाता है ब्लड वेसल्स के साथ। मतलब ब्लड तो उसे दिया ही जाएगा ना, अगर एक ऑर्गन काम कर रहा है तो उसे ब्लड सप्लाई तो देनी ज़रूरी है ना। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूरॉन की तरफ। हम यहाँ पे देखते हैं मेन डिफरेंस नर्व सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स में क्या डिफरेंस है। नर्व सेल्स जो होते हैं ना वो हमारे ब्रेन को इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जबकि न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है हम ये देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है कलेक्टिवली फॉर्म सीएनएस के अंदर जो सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर और द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल से बनी होती है, न्यूक्लियाई इन द सीएनएस से बनी होती है, जबकि गैंग्लिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो गैंग्लिया से बनी होती है, ठीक है। और सेल बॉडी और जो सेल प्रोसेसेस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। सेल प्रोसेसेस मतलब कोई ब्रांच निकल रही हो, कोई पार्ट निकल रहा हो सेल के अंदर से, वो सेल प्रोसेस होगा। सेल प्रोसेस में सबसे पहले आ जाता है डेंड्राइट और एक्सोन। डेंड्राइट्स में आ जाते हैं, डेंड्राइट्स जो है ग्रीक ब्रांच ऑफ ट्री। ग्रीक में इसका मतलब ये ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है ब्रांच ऑफ ट्री, मतलब लाइक अ ट्री ब्रांच। और आर मैनी शॉर्ट रिचली ब्रांच्ड एंड ऑफन वेरिकोस। वेरिकोस का मतलब होता है कि एक सुपीरियर ब्रांच है वो आगे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक सुपीरियर ब्रांच आगे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए उसे वेरिकोस कहेंगे, ठीक है। और फिर डेंड्रॉइड्स जो है, डेंड्रॉइड्स ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी में से डेंड्रॉइड्स निकल रहे होते हैं, ये छोटे छोटे, ठीक है। और ये डेंड्रॉइड्स की सुपीरियर ब्रांच आगे इन्फीरियर ब्रांच में डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है। और जो रह गया एक्सोन, एक्सोन जो है द एक्सोन इज अ सिंगल इलोंगेटेड प्रोसेस, ठीक है। कोलेक्टिवली द एक्सोन फॉर्म ट्रैक वाइट मैटर इन द सीएनएस। जो एक्सोन है वो ऐसा ट्रैक बनाता है जो कि वाइट मैटर कंसिस्ट करता है, एंड इन नर्व्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये सिर्फ नर्व्स को कंटेन करता होता है, ठीक है। और फिर चले जाते हैं द ब्रांचेस ऑफ द एक्सोन्स ऑफन अराइज एट राइट एंगल। जो ब्रांचेस हैं एक्सोन की वो राइट एंगल पे निकलती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, निकलेंगी। आर कॉल्ड कोलेटरल्स एंड आर कॉल्ड कोलेटरल्स, और इन्हें कोलेटरल्स कहा जाता है। फंक्शनली ईच न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेंसिटिविटी एंड कंडक्टिविटी। जो फंक्शनल मतलब इसकी एबिलिटी है न्यूरॉन की, अब वो हम पढ़ेंगे, वो है फंक्शनली ईच न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेंसिटिविटी एंड कंडक्टिविटी। जो न्यूरॉन है फंक्शनली ये काम करेगा कि वो सेंसिटिविटी और कंडक्टिविटी, पहले वो सेंस करेगा फंक्शन को, फिर आगे कंडक्ट करेगा उस नर्व इम्पल्स को, ठीक है। अ न्यूरॉन शो डायनामिक पोलैरिटी इन इट्स प्रोसेसेस, मतलब कि ये डायनामिक टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटी शो करवाता है अपने प्रोसेसेस में। द इम्पल्स फ्लो टूवर्ड्स द सेल बॉडी इन द डेंड्राइट एंड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इन द एक्सोन्स। मतलब एक्सोन जो है, न्यूरॉन जो है, डायनामिक पोलैरिटी का मतलब ये है कि एक एक्सोन टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटी शो करवाएगा। मतलब ये इम्पल्स लेके भी जाएगा सीएनएस की तरफ और सीएनएस से वापस भी लेके आएगा, डायनामिक पोलैरिटी इसीलिए कहा जा रहा है इसे यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है द इम्पल्स फ्लोज टूवर्ड्स द सेल बॉडी। इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ जाएगी यहाँ से डेंड्रॉइड्स के थ्रू। सेल बॉडी ये हुई,
सेल बॉडी ये सेंटर पार्ट है, डेंड्राइट्स के थ्रू इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ जाएगी और जो है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इन दी एक्सोन। जब सेल बॉडी से अवे जानी होगी तो फिर वो एक्सोन की तरफ जाएगी। इम्पल्स आई डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी की तरफ गई और जब अवे जानी हुई तो वो एक्सोन्स की तरफ जाएगी, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेसेस, इसके प्रोसेस की बेस पे, इसकी लेंथ की बेस पे, इसके सिस्टम की बेस पे, इसकी शेप की बेस पे, इसके साइज़ के बेस पे हम इसकी एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेसेस। नंबर ऑफ प्रोसेसेस की बेस पे इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन मैन आर मल्टीपोलर, मतलब हमारे अंदर जो ज़्यादातर न्यूरॉन्स हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। इसमें डेंड्रॉइड्स ज़्यादा होती हैं, एक्सोन्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और ऑल मोटर एंड इंटर यूनिकल न्यूरॉन्स, ठीक है। और इसमें जो है मोटर और यूनिकल न्यूरॉन्स वो हैं जो कि इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स को इंटर यूनिकल न्यूरॉन्स कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिसमें 2 एक्सोन्स हो और वन सेल बॉडी हो, 1 सेल बॉडी एंड 2 एक्सोन्स। और ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन था इसमें 1 सेल बॉडी हो और मल्टीपल एक्सोन्स हो, ठीक है। और pseudo unipolar neurons are actually unipolar to begin with but become bipolar functionally। मतलब pseudo unipolar ये रहा, ये pseudo unipolar है। ये जो है वैसे तो होता यूनिपोलर है लेकिन फंक्शनली ये 2 मतलब बाइपोलर का काम करता है। इसमें एक डेंड्रॉइड है, 1 पोल है, लेकिन इसमें 2 एक्सोन्स हैं, ठीक है। इसीलिए इसे pseudo unipolar कहा गया है। और फिर आ जाता है आर फाउंड इन डोर्सल नर्व रूट गैंग्लिया एंड सेंसरी गैंग्लिया इन द क्रैनियल नर्व। ये डोर्सल नर्व रूट गैंग्लिया और सेंसरी गैंग्लिया इन क्रैनियल नर्व्स में मौजूद होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड ऑल्सो अकर ड्यूरिंग फीटल लाइफ। यूनिपोलर न्यूरॉन जो होते हैं उसमें एक डेंड्रॉइड होगा और एक ही एक्सोन होगा। ये फीटल लाइफ में ज़्यादातर पाए जाते हैं और दीज सेल्स आर मोर कॉमन इन लोअर वर्टिब्रेट्स। ये ज़्यादातर कॉमन होते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स में। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सोन्स हम पढ़ेंगे अब इसकी टाइप्स। और फिर उसमें आ जाता है गोल्जी टाइप 1। दीज न्यूरॉन्स हैव लॉन्ग एक्सोन्स, इनका एक्सोन लंबा होता है, एंड न्यूमरस शॉर्ट डेंड्रॉइड्स, और इसकी जो डेंड्रॉइड्स हैं वो शॉर्ट होती हैं। एक्सोन ज़्यादा लंबा होगा लेकिन डेंड्रॉइड छोटी होंगी। सीन इन पैरामिडल सेल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पैरामिडल सेल्स में देखा गया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है गोल्जी टाइप 1 का ये फिग 21.2a, ये 21.2a। ये जो मल्टीपोलर एक्सोन है ये गोल्जी टाइप 1 एक्सोन भी है। लेंथ की बेस पे इसकी एक्सोन की लेंथ लंबी है जबकि डेंड्रॉइड्स की लेंथ छोटी है, ठीक है। इसीलिए एक्सोन की लेंथ लंबी है, डेंड्रॉइड्स की लेंथ बहुत छोटी है, डेंड्रॉइड्स की ना, और एक्सोन की लेंथ लंबी है। इसीलिए गोल्जी टाइप 1 और मल्टीपोलर जो है सेम है। और ये जो है ये गोल्जी टाइप 1 सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पैरामिडल सेल्स और प्रिकिंजी सेल्स ऑफ सेरिब्रम एंड एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी देखा गया, ठीक है। गोल्जी टाइप 2 है जो है न्यूरॉन्स है विथ स्मॉल एक्सोन्स, इनका स्मॉल एक्सोन है, एस्टेब्लिश सिनेप्सिस विद नेबरिंग सेल्स, जो कि सिनेप्स बनाता है नेबरिंग न्यूरॉन्स के साथ। दीज आर ऑल्सो सीन इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलर कॉर्टेक्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनको देखा गया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और सेरिबेलर कॉर्टेक्स में। एमेक्राइन न्यूरॉन्स विदाउट एक्सोन्स, एमेक्राइन न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें एक्सोन्स नहीं होता, ओनली विद डेंड्रॉइड्स, इसमें सिर्फ डेंड्रॉइड्स होती हैं। दे आर सीन इन रेटिना ऑफ आईबॉल, मतलब आईबॉल में ये आँख में होता है एमेक्राइन न्यूरॉन, ठीक है। मेच्योर न्यूरॉन इज़ इनकैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, जो कि मेच्योर न्यूरॉन होगा वो डिवाइड नहीं होगा। रिसेंटली सम न्यूरॉन्स इन ऑल्फैक्टरी रीजन एंड हिप्पोकैम्पस हैव बीन सीन टू डिवाइड, जो अभी रिसेंट रिसर्च के मुताबिक ऑल्फैक्टरी रीजन जो है और हिप्पोकैम्पस
रीजन के अंदर इन्हें मेच्योर न्यूरॉन्स को भी डिवाइड होते हुए देखा गया है। ब्रेन ट्यूमर्स अराइज चीफली फ्रॉम न्यूरोग्लियल सेल्स। जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल से बनते हैं, न्यूरोग्लियल सेल से बनते हैं, न्यूरॉन्स से नहीं। न्यूरॉन्स अलग था, न्यूरोग्लियल सेल्स अलग था। ब्रेन ट्यूमर्स न्यूरोग्लियल सेल से बनते हैं। ब्रेन ट्यूमर का कोज न्यूरोग्लियल सेल्स होता है, सेल्स होते हैं। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की तरफ। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू सेंसरी न्यूरॉन्स, ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स। फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बेस पे जो है न्यूरॉन्स वो सेंसरी न्यूरॉन्स और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स में डिवाइड किया गया इन्हें, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। देयर आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, इसे प्राइमरी कहेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, टर्शरी और थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स। प्रेजेंट एट स्पाइनल आर प्रेजेंट एट स्पाइनल और सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि स्पाइनल और सेंसरी न्यूरॉन्स के तौर पे प्रेजेंट होते हैं इन द डोर्सल रूट ऑफ द गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व, जो कि स्पाइनल नर्व के डोर्सल रूट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है सेकेंडरी न्यूरॉन्स। सेकेंडरी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं और ब्रेन की स्टेम में, ठीक है। टर्शरी थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स आर सीन इन थैलेमस, ये थैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन का पार्ट है थैलेमस, ठीक है। और ब्रेन स्टेम भी ब्रेन का लास्ट वाला पार्ट है जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे मोटर न्यूरॉन्स। दी कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी, सीएनएस से जो डिस्टल पार्ट को सप्लाई करेगा वो होगा मोटर न्यूरॉन्स। जो हमारे सेंसरी पार्ट्स को मतलब सेंस करेंगे, जैसे हमारी स्किन से सेंस किया, सेंसरी पार्ट से जो न्यूरॉन्स निकलेंगे वो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। जो हमारे सप्लाई करेंगे हमारे किसी भी डिस्टल पार्ट को, वो मोटर न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। और दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी, सीएनएस से ये न्यूरॉन मतलब मैसेज लेके जाएगा डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है इसमें अपर मोटर न्यूरॉन आर सिचुएटेड इन मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन, ये मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दीज सिनैप्स विद जो है ये सिनैप्स बनाते हैं विद क्रैनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ। लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं लोकेटेड होते हैं क्रैनियल नर्व न्यूक्लियाई में, एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम दीज न्यूक्लियाई, लोअर मोटर न्यूरॉन्स के न्यूक्लियाई में से जो नर्व्स निकलेंगी वो वेरियस स्केलेटल मसल्स, हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेंगे, ठीक। जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन और सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक न्यूरॉन जो है वो दोनों ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो है वो प्री गैंग्लियोनिक, दोनों जो हैं इन दोनों में जो न्यूरॉन्स की टाइप हैं वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं। इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लोकेटेड इन क्रैनियल नर्व्स, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो क्रैनियल नर्व के 3, 7, 9 एंड 10 में होता है, और सेक्रल के 2 to 4 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स में होता है। क्रैनियल टू सेक्रल होता है, इसीलिए इसे क्रैनियोसेक्रल आउटफ्लो कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक के आउटफ्लो को। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है लोकेटेड क्लोज टू द वॉल और विद इन द वॉल ऑफ द विजरास, विजरा की वॉल्स के करीब या फिर उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और फिर जो आ जाता है सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, जो सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स है जो है वो है ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लोकेटेड इन द लेटरल हॉर्न ऑफ द थोरैसिक के लेटरल पार्ट हॉर्न पे प्रेजेंट होते हैं ऑन टू द लंबर 2 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, थोरैसिक से लंबर तक होते हैं ये, लेटरल हॉर्न ऑफ द थोरैसिक एंड द लंबर 2 सेगमेंट्स ऑफ द लंबर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड इन द गैंग्लिया ऑफ द सिम्पैथेटिक ट्रंक के गैंग्लिया पे, अवे फ्रॉम द विजरास के अवे मतलब विजरास से दूर प्रेजेंट होंगे। और इनका जो आउटफ्लो है सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स का आउटफ्लो होता है उसे थोरैकोलंबर आउटफ्लो कहते हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द शेप, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। और इसमें आ जाता है स्टीलेट, बास्केट, फ्यूसिफॉर्म एंड पिरामिडल।
ये नाम्स हैं। और मैक्रोन्यूरॉन्स और माइक्रोन्यूरॉन्स, मैक्रोन्यूरॉन्स साइज़ की बेस पे जो बड़े होंगे, मोर देन 7 होंगे, वो मैक्रोन्यूरॉन्स होंगे, और लेस देन 7 वाले माइक्रोन्यूरॉन्स। अब नेक्स्ट जो है वो जो ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। और अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।